कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा। एक अजनबी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा, क्यों मौन हो तुम, प्यारी हो, बताओ कौन हो तुम। बोली, वह अभी धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा, आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती पर आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान महादान है। ये वेदों की शिक्षा थी और किसी बेटी का पिता होना मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दर्द हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर घर आओ। तुम्हारे आने पर खुशियाँ मनाऊंगा, नाच गाना जलसा कराऊंगा, तुझे कंधे पर बैठाऊंगा, पालने में झूला झुलाऊंगा, अंगुली पकड़कर स्कूल ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। अरे आओ तो बेटी, मेरा देश कितना सुंदर है, जहाँ हर माता देवी की मूर्त है। जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है, तब इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही बच्ची रो रो कर फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली, सच है पापा, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो दरिंदे घूमते हैं इंसानी भेष में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती हैं, फिर क्यों उस देवी की इस्मत लूट ली जाती हैं। अब मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब बड़ी हो जाऊंगी। पुत्री पिता के लिए कभी बड़ी नहीं होती। अरे आपका कलेजा तो उस दर्द से मसल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा। आप उस भयानक दर्द को सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा करना, हे पिता क्षमा करना। मांगना है तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन औलाद में भूल से बिटिया मत मांग लेना तुम। धिक्कार है, जानवर से भी घटिया सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर पर नर पिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं ने सपना ही तो देखा था। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बेहद दरिंदे घूमते रहेंगे।